कभी भी मुझे डेथ से डर नहीं लगता था, ना ही कभी-कभी दुःख था कोई। मेरी दादी की अस्थियाँ नदी में बहा रहा हूँ और उनकी एस्ट्रल बॉडी बैठी हुई बात करती हुई सुनाई दे रही है और वो क्या पूछ रही है। मैंने देखा कि जिस मोमेंट में मैं गुस्सा कर रहा था, उस मोमेंट में मेरी एस्ट्रल बॉडी जल रही थी। हम यही सोचते हैं कि भगवान आएँगे, हमारी हेल्प करेंगे। बट दे विल ओनली हेल्प यू अगर आप मैं गाड़ी चला रहा हूँ एक्सप्रेसवे पे 80 की स्पीड है और एकदम से चैनलिंग स्टार्ट हो गई। वो आ गए। मुझे ऐसा बॉस क्यों मिला? ऐसी जगह जॉब क्यों मिली? ऐसा रिलेशनशिप क्यों मिला? वो इनर वर्क जब आप ध्यान के साथ करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि एग्ज़ैक्टली उसके पीछे रीज़न क्या था। मैं अपने सभी दोस्तों को एक्सपेरिमेंट दिया था कि आप 3 साल के लिए बिल्कुल नॉन-वेज छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए, नॉन-वेज खाना ही नहीं है। अगर वो 3 साल में कैसे सोच सकता है कोई इंसान कोई रैंडम कॉन्सेप्ट या रैंडम चीज़ या इन्वेंशन ये सब चीज़ें। ये एस्ट्रल वर्ल्ड में तो आपको एक्सपीरियंसेस आए ना आए डज़न्ट मैटर। क्या आप अपनी ज़िंदगी बुद्ध की तरह जी पा रहे हैं? मेरा खुद का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना था कि अगर मुझे कोई थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके चीज़ें बता रहा है, तो मुझे समझ आ गया कि ये सत्य नहीं है। देखिए, पहले मुझे भी लगता था कि अगर मैं ध्यान करूँगा या पूजा-पाठ और करूँगा, क्योंकि मैं मंदिर का छोटा पंडित बन गया था, इतनी पाठ करके, मंत्र जाप करके, इतनी पूजा करके, तो मुझे भी लगता था हो सकता है एक दिन मैं भी छोड़ के लेकिन मुझे लगता था जाऊँगा कहाँ? मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए। मैं पहाड़ों में जाके नहीं सो रहा, पत्थर के ऊपर नहीं सो सकता मैं। तो मुझे लगता था कहाँ जाऊँगा? लेकिन मुझे फीलिंग तो आती थी कि यार शायद ये सब बेकार है, छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने आकाश सूरी जी से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की थी। उनकी मेडिटेशन जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे उन्होंने अपने चैलेंजेस से ओवरकम किया। आज के इस एपिसोड में हम उनकी आगे की जर्नी जानेंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि उन्होंने स्पिरिट गाइड्स को देखा, एंजल्स को देखा, उन्होंने चैनलिंग की। किससे चैनलिंग की, ये हम इस कार्यक्रम में ही जानेंगे। साथ ही हम उनसे ये भी जानेंगे कि अगर कोई बिगनर है, कोई मेडिटेटर है, वो भी अगर चैनलिंग करना चाहता है, वो भी स्पिरिट गाइड्स को देखना चाहता है, तो वो कैसे देख सकता है, कैसे एस्ट्रल ट्रैवल किया जाता है। उनके बहुत सारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो वो आगे इस एपिसोड में हमें बताने वाले हैं। तो आइए बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनसे ही जानते हैं ये सारी चीज़ें। वेलकम सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू। तो सर, आपने ये भी बताया था कि बहुत सारी नेगेटिविटी जो है आपके अंदर आने लगी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप हो गए थे। तो वो नेगेटिविटी धीरे-धीरे दूर हुई या उसका भी कोई आपका एक अलग एक्सपीरियंस है? तो नेगेटिविटी से रिलेटेड एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा सभी के साथ। मेरे दोस्त थे, सभी लोग ध्यान करते थे और उनमें से कुछ दोस्तों की शादी भी हो गई थी। तो उन्होंने घर में एक डिनर रखा और मुझे और उस टाइम पे मैं जिनके साथ था उनको नहीं बुलाया। मिस आउट हो गया किसी तरह। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो नेगेटिविटी बाहर रिफ्लेक्ट करती है। अगर मेरे अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होगी, तो आप टॉक्सिक बॉस से नहीं मिल सकता मैं। अगर मेरे अंदर है टॉक्सिसिटी, तभी मैं टॉक्सिक बॉस से मिल पा रहा हूँ। एक बुद्धा ही बुद्धा से मिलता है, एक डाकू ही डाकू से मिलता है। डाकू बुद्धा से मिलना बहुत मुश्किल है कि वो आपस में रोज़ काम कर पाएँ, वो रोज़ काम नहीं कर सकते। तो ऐसे करके जब मेरी नेगेटिविटी बाहर आई और मुझे लगा यार ये कैसे लोग हैं, मैंने इन सब के लिए इतना कुछ किया दोस्तों के लिए, इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, तो मेरी नेगेटिविटी काफ़ी आई बाहर। और अभी-अभी क्या लगेगा कि फिज़िकली जजमेंट हम यही करते हैं ना कि यार इसने मुझे बुलाया नहीं, इसने मुझे पूछा नहीं, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मुझे इतना नहीं किया। ये फिज़िकल माइंड के थॉट्स आते हैं और रहते हैं। लेकिन ध्यान की वजह से क्या होता है, ये थॉट्स आए, रहे, मेरे को गुस्सा आया, मैंने बहुत बोला अपने अंदर आस-पास वालों को कि ये कैसे लोग हैं। ध्यान में बैठा और ध्यान में देखा कि ऊपर एक सोल फैमिली होती है हमारी। बहुत सारी सोल फैमिलीज़ होती हैं। एक इमीडिएट सोल फैमिली होती है, एक साथ वाली सोल फैमिली, नेबर सोल फैमिली होती है। तो ये मेरी इमीडिएट सोल फैमिली है। इमीडिएट सोल फैमिली के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हम सब ग्रुप में खड़े हैं। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और हमारी मेंटर मास्टर पल्लवी वो बोल रही हैं कि आकाश अब तेरी बारी है नेगेटिविटी क्लियर करने की। तो अब ये लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे तेरी नेगेटिविटी बाहर आएगी। तो तू कंट्रोल करना, उसको डिज़ॉल्व करना। ये क्लियरली मुझे दिखा और क्लियरली मुझे सुना। और जिन्होंने मुझे नहीं बुलाया था वही मेरे दोनों साथ में खड़े थे, हाथ पकड़ के। और उन्होंने मुझे बोला एस्ट्रली ध्यान के अंदर कि हम लोग ये करने वाले हैं तेरे साथ,
तो तू ना कंट्रोल करके रही। और मैंने देखा कि जिस हिसाब से नेगेटिविटी हम यहाँ रिलीज़ करते हैं, हमारी एस्ट्रल बॉडी पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो एस्ट्रल वर्ल्ड है और जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ये आपस में कनेक्टेड है। जो आप फिज़िकली करते हैं, उसका इफ़ेक्ट एस्ट्रल में पड़ेगा, जो एस्ट्रली करते हैं, उसका इफ़ेक्ट फिज़िकल में पड़ेगा। तो मैंने देखा कि जिस मोमेंट में मैं गुस्सा कर रहा था उनके ऊपर, उस मोमेंट पे मेरी एस्ट्रल बॉडी जल रही थी नेगेटिविटी से। बहुत हैवीनेस आ गई थी, बहुत दुःख आ गया था उसके अंदर। तो वो देख के मैं समझा कि यार ये जो नाटक हो रहा है, ये एक्चुअली नाटक है। ये ऐसा नहीं है कि दीज़ पीपल हेट मी, ये मुझे हेट करते हैं या मुझे नहीं बुलाना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरी नेगेटिविटी दूर, ये मेरे को तो धन्य होना चाहिए, मेरे को तो हाथ जोड़ने चाहिए कि ऐसे दोस्त मिले हैं मुझे, जो हेल्प कर रहे हैं मुझे क्लीन करने के लिए अपने अंदर। तो आई थिंक ये सबको मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है, नेगेटिव, पॉज़िटिव कुछ भी होता है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न होता है, रिफ्लेक्शन होता है वो सिर्फ़ एनर्जी का आपके अंदर, आपकी कॉन्शियसनेस का। तो आपको ना उस टाइम पे इमोशंस आएँगे, आते हैं, कोई बात नहीं, आप उन्हें जाइए। बट फिर भी एक आप ऑब्ज़र्वर बन के डिटैच होके देखिए कि यार मुझे ऐसा बॉस क्यों मिला? ऐसी जगह जॉब क्यों मिली? ऐसा रिलेशनशिप क्यों मिला? वो इनर वर्क जब आप ध्यान के साथ करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि एग्ज़ैक्टली उसके पीछे रीज़न क्या था, लेसन क्या था। जब आप लेसन सीख लेंगे, अब मैंने ये लेसन सीख लिया, देख लिया, समझ लिया, सीख लिया। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई मुझे पूछे, ना पूछे इस ग्रुप में या कोई। उसके बाद कभी ये हुआ भी नहीं, या अगर कोई छोटा-बड़ा हुआ भी तो मुझे कभी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि मुझे अपनी डेस्टिनी पे जाना है और हम सभी की डेस्टिनी क्या है? बुद्धत्व को पाना। तो यानी कि नॉलेज होना उस चीज़ की कि वो सिचुएशन आ रही है, तो वो पता होना चाहिए कि जैसे कि सोल प्लान करके आई है और आसपास के जो लोग हैं वो भी हमारी हेल्प करने की ही कोशिश कर रहे हैं, मतलब बाकी सोल्स भी वो हमारी हेल्प करने की ही राइट। कोशिश कर रही है। वो नॉलेज होना प्लस एक्सेप्टेंस होना, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को हम एक्सेप्ट करें और हम अपनी जर्नी में आगे राइट। बढ़ें। तो सर, जैसे आपने सोल फैमिली की अभी बात की, तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं। तो वो स्पिरिट गाइड्स हमें कैसे गाइड करते हैं? क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिली हो? हाँ, डायरेक्ट गाइडेंस के मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी रहे हैं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, इन सभी के साथ छोटे-मोटे एक्सपीरियंसेस इधर-उधर हर जगह लाइफ में मेरे रहे हैं, जहाँ भी मैंने गाइडेंस माँगा है, मुझे मिला है। बट जो बहुत हाइलाइट है, वो है चैनलिंग का एक्सपीरियंस, जो था मास्टर्स से कनेक्ट करना। अब ये चीज़ भी मैंने अपने मेंटर से सुनी, सीखी और समझी, और उन्होंने ही हेल्प करा मुझे इसे और समझने में। वो काफ़ी सारे मास्टर्स के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। बुद्धा, कृष्णा एंड सो मेनी मोर, बहुत सारे मास्टर्स। तो जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि वाह यार, इनके पास तो हॉटलाइन है, अब तो डायरेक्टली बात कर सकते हो। जैसे मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस स्टार्टिंग में शिवा के आते थे। मुझे चीज़ें दिखती थी शिव भगवान के रिगार्डिंग, बहुत सारी चीज़ें दिखती थी। त्रिशूल दिखता था कुछ, तो मैं बोलता था मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा, तो आप बता सकते हो त्रिशूल का मीनिंग एक्चुअली है क्या? मैं उनसे पूछता था कि मुझे मेरे विज़न में त्रिशूल का मीनिंग क्या है? तो उस टाइम पे वो कहती थी ठीक है रुक जा, मैं उनसे बात ही कर लेती हूँ डायरेक्टली। एंड शी यूज्ड टू कनेक्ट विद दैट कॉन्शियसनेस एंड गेट द आंसर्स। ये है असली ज्ञान, जिस पे हम सबको एक दिन पहुंचना ही है, चाहे इस लाइफ टाइम में पहुंचे, चाहे अगली लाइफ टाइम में पहुंचे, डजेंट मैटर। तो ये मेरे साथ जब मैंने उनको देखा, तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हुई, मुझे ये चाहिए। तो वो शी इज़ अ सोर्स ऑफ माई क्यूरियोसिटी ऑल्सो। क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ऑटोमेटिक के बारे में सपने नहीं देख सकते। तो वो सोर्स है मेरी क्यूरियोसिटी का। तो जब उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंसेस, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई और मेरे को भी लगा मुझे भी करना है। तो उस टाइम पे हर टाइम पे एक अलग-अलग एनर्जीज़ धरती पे होती हैं, जिसकी नीड होती है। तो उस टाइम पे चैनलिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। अभी भी हैं बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, नए-नए पोर्टल्स खुल रहे थे। तो हम लोग ने चैनलिंग का एक कोर्स किया था जो उन्होंने लिया था, और वो पहला कोर्स था आई थिंक। चैनलिंग सीखने के बाद कोर्स के साथ-साथ ही, और क्योंकि मैं एडमिन का काम करता था कोर्स के अंदर, तो मुझे चैनलिंग हुई 21 डेज़ के लिए गणेशा की। और तब मुझे समझ आया कि मैं बचपन से गणेशा क्यों ड्रॉ करता रहता था। मैं बचपन में बहुत गणेशा ड्रॉ करता था। मेरे को आई थिंक पहली एक गॉड फिगर थी जिससे मुझे बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। जिनकी मैं पूजा नहीं करता था, बस वैसे ही बहुत लगाव था। तो मैं बहुत गणेशा ड्रॉ करता था, एंड वो समझ आया कि वो आर्ट और गणेशा का कॉम्बिनेशन आज कैसे हेल्प कर रहा है मेरे को। तो वो 21 डेज़ में गणेशा ने मुझसे तो चैनलिंग बहुत अलग-अलग तरीके की होती है। तो जैसे ऑटोमैटिक हैंड राइटिंग होती है, राइटिंग होती है, ऐसे ऑटोमैटिक में ड्राइंग भी होती है। तो क्योंकि मैं ड्राइंग करता हूँ, तो ड्राइंग एज़ अ पोर्टल मेरे लिए ओपन हुआ, और गणेशा ने ड्राइंग के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ स्केचेज़ मेरे से बनवाए, गणेशा के ही फॉर्म के।
जो कुछ ना कुछ एनर्जी पोर्टल्स ओपन करे। उसके अंदर लाइट कोड्स भी थे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। और ये करने के बाद ऑफ कोर्स मैं डाउट में रहता था, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं था कि मैंने बनाया और मैंने सोचा वाह वाह क्या काम किया है। वो होने के बाद मैं हमेशा अपनी मेंटर से शेयर करता था, पूछने के लिए कि क्या ये सही है, क्या ये सही डायरेक्शन में है या नहीं है, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों के लिए। तब वो बताती थी कि हाँ ये सब सही है। तो गणेशा से मैं 21 डेज़ कनेक्टेड रहा पूरा। एंड बात होती थी जैसे आपकी और मेरी बात हो रही है, बस वो बात अंदर होती थी। बहुत सारे उन्होंने टेस्ट भी लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे क्वेश्चन आते थे कि अब चैनलिंग एंटिटीज़ जो ये मास्टर्स हैं, ये टाइमलेसनेस में हैं, विराजमान है, राइट? वहाँ पे कोई टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम है। तो अगर ये कभी भी आ गए तो मैं क्या हमेशा रेडी रहूँ सुनने के लिए, कैसे करूँ? तो उन्होंने मेरे साथ एक बहुत छोटा-सा गेम खेला। मैं गाड़ी चला रहा हूँ एक्सप्रेसवे पे, 80 की स्पीड है, स्पीड में है, और इंडियन रोड्स आपको पता ही है कैसी होती हैं, तो स्पीड में चल रहे हैं और एकदम से चैनलिंग स्टार्ट हो गई। वो आ गए एकदम से, वो बात करनी शुरू कर दी। अब उन्हें बोला व्हाट विल यू चूज़? अब क्या चूज़ करेगा तू इस मोमेंट में? क्या तू मुझे बोलेगा कि जाओ, वापस आना, या तू चूज़ करेगा कि ठीक है, वो तेरे एक्शन क्या होंगे, क्या चॉइस होगी? तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टेस्ट लगा मुझे ये, कि मैं क्या चूज़ करूँगा। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहा मैं चूज़ करूँगा आपको, मैं चूज़ करूँगा ज्ञान को, मैं चूज़ करूँगा इस एनर्जी को जो आप मेरी तरफ भेज रहे हो। मैंने एक्सप्रेस पे गाड़ी साइड में लगाई, जबकि मैं थोड़ा वैसा इंसान हूँ कि मैं ना एक काम को एक टाइम पे ही करना चाहता हूँ, मैं ऐसे चीज़ें मर्ज नहीं करना चाहता बहुत सारी। मेरे लिए ना एक मेंटल जजमेंट का वो ब्रेक था, कि मैंने एक्सेप्ट करा कि ये ऐसा हो सकता है, और मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैं बैठा आधा घंटा ध्यान में गाड़ी में अंदर ही एक्सप्रेस पे, कि जो बात अभी करनी है, जो भी कनेक्शन होना है वो हो। तो 21 डेज़ के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी उनके साथ हुई, मैंने बहुत सारे नोट्स लिखे उससे रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें लिखी, ड्राइंग्स बनाई, और फिर ये जो एक पोर्टल था मेरे लिए मास्टर से कनेक्ट होने का, ये ओपन हो गया। फिर मैं वृंदावन में कृष्ण भगवान से भी कनेक्ट हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये सभी मास्टर्स, जैसे हम लोग जजमेंट बना के रखते हैं ना कि मास्टर्स स्ट्रिक्ट भी हैं, ये सभी लोग स्ट्रिक्ट भी हैं उतने ही जितने ये हमें प्यार से सिखा सकते हैं। तो वृंदावन में मैंने सबसे पहले कृष्ण भगवान से डांट खाई थी, मुझे याद है, क्योंकि क्या होता है कि वही माइंड में जजमेंट्स चल रही होती हैं, चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो पर उसके बाद से चीज़ें और बेहतर हुई, क्योंकि मैं सीखा, तो मुझे समझ आया कि क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सिखाया जाता एज़ अ चाइल्ड कि क्या सोचना चाहिए या कैसे सोचना है। हम बस सोचते रहते हैं। कोई खाली भी बैठा हो, आप पूछो कि क्या सोच रहे हो? कह रहे कुछ नहीं, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं सोच रहे, तब तो आप कॉन्शियसनेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तब तो आप भगवान ही बन गए। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में चल ही रहा है, तो वो पकड़ना तो सिखाया नहीं हमें। तो ऐसे करके बहुत अलग-अलग मास्टर्स, कृष्ण भगवान से मेरा कनेक्ट हुआ, हनुमान जी से मेरा बहुत कनेक्ट हुआ बीच में। देखा मैंने कि वो कैसे नेगेटिविटी को हटाते हैं, हेल्प करते हैं, मेरी इनर नेगेटिविटी के साथ उन्होंने कैसे काम किया, और वो सब चीज़ें उनके साथ काफ़ी कनेक्शन हुआ। मास्टर्स नीम करोली बाबा जी हैं, उनके साथ मेरी बहुत बात हुई। हैदर खान बाबा जी हैं, उनके साथ मेरी बहुत बात हुई। महाअवतार बाबा जी हैं, उनके साथ बात हुई। तो ऐसे-ऐसे मास्टर्स के साथ भी फिर मेरा कनेक्शन काफ़ी बढ़ गया। सर 2 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर ये कि एक तो जैसे आपको जब चैनलिंग हुई, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये चैनलिंग ही हो रही है, कि ये आपकी अंदर की आवाज़ नहीं है, ये एक मास्टर की ही आवाज़ है? सेकंड क्वेश्चन जैसे मैंने डायरेक्ट ही पूछ लिया था कि स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स होंगे बहुत सारे जो नए होंगे, जिन्हें नहीं पता स्पिरिट गाइड्स के बारे में। आपने जो एग्ज़ाम्पल शेयर किया, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें आपकी ज़्यादातर जो कनेक्शन हुआ वो भगवान से हुआ और बड़े-बड़े मास्टर से हुआ। तो क्या यही स्पिरिट गाइड्स होते हैं या और भी स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं? तो स्पिरिट गाइड्स अलग होते हैं, मास्टर्स अलग होते हैं। यहाँ पे भी हायरार्कीज़ होती हैं। ओके। स्पिरिट गाइड्स का काम अलग होता है, एंजल्स का काम अलग होता है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं गया हूँ, बट मैंने ऊपर-ऊपर से जो समझा है अपने मेंटर से, चीज़ें जो उनसे सीखी हैं, वही सीखी हैं कि एंजल्स का काम अलग है, और हम सभी लोग एंजल्स को लेके आते हैं साथ में। जब हम जन्म लेते हैं, 2 एंजल्स हमारे साथ यूजुअली आती हैं। हो सकता है ज़्यादा भी आती हों, और उसके बाद ऐसा भी होता है कि बहुत सारी एंजल्स शायद चली जाएँ। अगर प्लान के हिसाब से सी, क्योंकि हमारे लिए यहाँ की दुनिया में कष्ट है, पेन है, हँसी है, उन सभी के लिए सिर्फ़ एक सोल का काम है। एक सोल एक लाइफ़ टाइम लेके जा रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है। जो दुःख है वो भी ज्ञान है, जो सुख है वो भी ज्ञान है। अगर इस नज़रिए से देखना शुरू कर दें, सभी कुछ ज्ञान है।
तभी हमें समझ आएगा कि लाइट क्या है। तो स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, गार्डियन एंजल्स भी होते हैं, इनके अंदर हायरार्कीज़ होती हैं, इनके अपने काम होते हैं, अपने डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ऑफिसेज़ और हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ही इन सब के डिपार्टमेंट्स होते हैं। गार्डियन एंजल्स जो काम कर सकते हैं, वो एंजल्स नहीं करते। जो एंजल्स नॉर्मली कर सकते हैं, वो गार्डियन एंजल्स नहीं करते। सबके पास अपने-अपने काम होते हैं, अपने-अपने रोल्स होते हैं। काफ़ी सारी बुक्स हैं इसके ऊपर जो इनको और डेप्थ में बताती हैं। मैंने एग्ज़ैक्टली वो बुक्स नहीं पढ़ी हैं अभी। बहुत ज़्यादा मैंने अंदर डेप्थ में काम नहीं किया एंजल्स के साथ, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। बट इतना ज़रूर पता है कि सबका अलग-अलग रोल है, अलग डिपार्टमेंट है और कुछ-कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे ऑलमोस्ट सभी के साथ हैं। तो स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स होते हैं, गार्डियन एंजल्स होते हैं और जो सोल्स हमें छोड़ के गई हैं, हमारे साथ जिनके बॉन्ड्स थे, बॉन्ड्स के हिसाब से और उन सोल की लाइट कैपेसिटी के हिसाब से वो भी हमें हमें कभी-कभी हेल्प करते हैं। बहुत सारे सोल जैसे अब क्या होगा कि जैसे मेरी दादी ने बॉडी छोड़ी। अब दादी एज में तो बड़ी हैं, बट सोल वाइज़ या लाइट वाइज़ उनके पास कैपेसिटी कम है। तो जब मैंने उनका सारी चीज़ें करी, संस्कार किया, सब कुछ किया, तो मैंने देखा जब फाइनली मैं उनकी अस्थियाँ नदी में बहा रहा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ पंडित जी के साथ अस्थियाँ निभाने के लिए, लेकिन मेरे को यहाँ से अपनी एस्ट्रल बॉडी और उनकी एस्ट्रल बॉडी बैठी हुई बात करती हुई सुनाई दे रही है, थोड़ी दूर। और वो क्या पूछ रही हैं कि आकाश सच्ची में मैं चली गई हूँ? मतलब मैं बॉडी से बाहर आ गई हूँ? मैंने कहा हाँ जी, आप बाहर आ गए हो। कह रही अब क्या करूँ मैं? मैंने कहा देखो मेरे को ज़्यादा नहीं पता। जो मेरे को पत्री जी ने बताया है और जो मेरे को मेरी मेंटर ने समझाया है उसके हिसाब से आपको ऊपर देखना है और ऊपर लाइट दिख रही है आपको? और हमने ऊपर देखा और ये सब यहाँ पे सब मंत्र चल रहे हैं। यहाँ पे मेरी बॉडी है, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। लेकिन मेरे हाइंडसाइट में मुझे ये सब सुनाई भी दे रहा है और सब कुछ दिखाई भी दे रहा है कि ये हो रहा है। उन्होंने ऊपर देखा, वहाँ बहुत बड़ी लाइट दिखी स्काई में उन्हें और उस टाइम पे ऐसी कोई स्काई में लाइट थी नहीं। तो उन्हें मैंने बोला आप उस लाइट को देखो और उसकी तरफ बस बढ़ते जाओ और वो लाइट की तरफ बढ़ती गई और वो चली गई। वो एक्सपीरियंस से मेरे को समझ आया कि एक तो एज मैटर नहीं करती, कार्मिक बॉन्ड्स ही मैटर करते हैं कि वो स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प कर पाए या नहीं कर पाए। क्योंकि आपकी हेल्प कौन कर पाएगा? जब उस सोल के अंदर ज़्यादा ज्ञान होगा आपसे या लाइट ज़्यादा होगी, तभी वो आपकी हेल्प कर पाएगा। हाँ, बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि जब आपके कोई पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, कि वो जब बॉडी लीव करें, तो वो आपकी मदद ज़रूर करें। क्योंकि वो आपके साथ बॉन्ड इतना ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग है सोल फैमिली का, कि वो आपकी हेल्प करें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आई थिंक सभी से आया था हमें कि कैसे पता चलेगा कि चैनलिंग हो रही है, नहीं हो रही है? तो सबसे पहली बात तो कोई लॉजिकल तरीका नहीं है बताने का कि आप चेक बॉक्सेस लगा सकते हैं कि चैनलिंग हो रही है, नहीं हो रही है। ये विद प्रैक्टिस समझ आता है। क्योंकि जो हम 2-3 तरीके होते हैं, हमारा हायर सेल्फ भी हमसे बात कर सकता है। हम अपने अंदर ही खुद भी बात करते रहते हैं, लेकिन मास्टर्स बात करते हैं। जब मास्टर्स बात करते हैं, एनर्जीज़ आर वेरी डिफरेंट। एनर्जीज़ को समझना में भी टाइम लगता है, तो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हेवी होती हैं, हाई होती हैं। जब आप फ़ील होता है कि अच्छा आप चैनलिंग आप बात कर रहे हो किसी और से और वहाँ पे ना सोचने का मौका नहीं मिलता। जैसे आपने सवाल पूछा, मैंने सोचा, मैंने जवाब दिया, क्योंकि वहाँ पे बात हो रही है। अगर मैं खुद से बात कर रहा हूँगा तो मैं सोचूँगा या वही चीज़ बोल पाऊँगा जो मुझे पता है। लेकिन मास्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता। मास्टर्स के साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँगी, बताई जाएँगी जो आपको पता ही नहीं है। उसमें से एक बहुत एविडेंट एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि गणेश भगवान ने मेरे से पूछा था कि मुझे विघ्नहर्ता क्यों बोलते हैं? अब हम गूगल पे टाइप करेंगे तो बोलेंगे कि अच्छा क्योंकि वो सब विघ्नों को हर लेते हैं एक्सेट्रा। बट इसमें मैं क्या क्या सीखूँ एज़ अ सोल, एज़ आकाश या एज़ हम सब व्यूअर्स क्या सीखें कि विघ्नों को वो हरते हैं। तो मैं क्या क्या उससे क्या सीख पाऊँगा मैं? तो उन्होंने बताया विघ्न हरते हरता का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने मुझे एक विज़न दिखाया। उस विज़न में क्या दिखाया कि सामने बहुत बड़ी एक नेगेटिव आर्मी है। नेगेटिव एंटिटीज़ की एक बहुत बड़ी आर्मी है, ठीक है? बहुत बड़ी और इस साइड मैं और वो खड़े हैं। गणेश जी खड़े हैं और मैं खड़े हैं। और मेरे को थोड़ा डर लग रहा है ये आर्मी देखकर कि ये बहुत बड़ी आर्मी है। उसका जो सेना है उसका एक-एक कैरेक्टर बहुत भयानक सा दिख रहा है मुझे। तो मुझे डर लग रहा है कि ये कहाँ आप ले आए और ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला रुको और देखो। तो वहाँ से बहुत सारे तीर, बहुत सारे वेपन्स उन्होंने फायर करे और मैं डर रहा हूँ कि ये तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों वेपन्स हैं जो हमारे ऊपर फायर हो रहे हैं। अभी क्या? तो उन्होंने मुझे करा साइड में और अपना साइज़ बढ़ा दिया पूरा। इतना साइज़ बढ़ गया, इतना साइज़ बढ़ गया कि वो जो लाखों करोड़ों वेपन्स थे वो माचिस की तिल्ली के साइज़ की हो गई, उससे भी छोटी हो गई और वो टच करके नीचे गिर गई। जब मैंने उनसे पूछा कि विघ्नहर्ता का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता, आप ही समझाओ मुझे। तो बोला ये होता है विघ्नहर्ता का मतलब, कि आप विघ्न से बड़े हो जाओ, आप अपने कन्फ्यूज़न से बड़े हो जाओ, आप अपने
डाउट से बड़े हो जाओ, आप अपनी नेगेटिविटी से बड़े हो जाओ, आप जो ट्रू फॉर्म में हो वो आ जाओ। तो जब मैं बोलता था ना कि नहीं गणेश जी मेरा लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको नहीं समझ आएगा मेरे को कितना कुछ करना पड़ता है या फिर और लोगों के लिए लाइफ कितना डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने वही सीखा मैं कि मैं भी विघ्नहर्ता हूँ, आप भी विघ्नहर्ता हो, सभी विघ्नहर्ता हैं। वो हम उनसे सीख सकते हैं कि मैं क्या इस प्रॉब्लम से बड़ा हूँ, ऑफ़ कोर्स हूँ, मेरी सोल है, मैं बड़ा हूँ। लेकिन मुझे माइंड में समझ आ रहा है वो, कैसे समझ आएगा? हम जब भी कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है सबसे पहली चीज़ होती है हम हार मान लेते हैं ऑलरेडी। हम सोचते भी नहीं है कि हारना है, जीतना है, क्या करना है। सबसे पहले हम हार मान चुके हैं और उसके बाद सोचते हैं अच्छा अब इससे कैसे डील करा जाए। वो पॉइंट ऑफ हार से सोच रहे हैं हम लोग। हम पॉइंट ऑफ पावर से नहीं सोच रहे, अरे! ये क्यों आया है? क्या आया है? मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गणेश जी के साथ हुए, जहाँ पे उन्होंने इन चीज़ों के बारे में चीज़ें समझाई मुझे। तो अब इसमें क्या होता है कि अब इस विघ्नहर्ता का टर्म मेरे लिए बिल्कुल चेंज हो गया है। मेरे को पता है कि मुझे भी विघ्नहर्ता बनना है, अपने लिए, अपने लाइफ़ के लिए और वही वो सिखा रहे हैं। ये सभी मास्टर्स जो भी लाइफ़ लिए, जो भी कहानियाँ इन्होंने रची हैं, वो इसलिए दिखाई हैं कि तुम भी यही हो और तुम भी यही बन सकते हो और कर सकते हो। देखो और सीखो। हमने क्या करा, हमने बस उनका फ़ोटो लगाया और बोला, "आप विघ्नहर्ता हो, मेरे सारे विघ्न आप ही ले लो।" तो क्या फिर आप क्या सीखोगे, अगर मैंने सारे विघ्न आपके ले लिए? मास्टर्स हेल्प ज़रूर करते हैं। ये गणेशा सारे मास्टर्स स्पिरिट गाइड्स दे विल हेल्प यू, बट दे विल ओनली हेल्प यू अगर आपको खुद की हेल्प करना आता हो या करने का मन हो। जी, और हम बचपन से ही इसी साइकिल में ही बड़े होते हैं, ऐसे ही चलते हैं क्योंकि आस-पास हम यही देखते हैं, नॉलेज लेने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम यही सोचते हैं कि भगवान आएँगे, हमारी हेल्प करेंगे। हम खुद से कोशिश करने की मतलब ट्राई ही नहीं करते हैं और जब तक हम मेडिटेशन में नहीं आते या फिर बुक्स रीड नहीं करते, उस नॉलेज को नहीं बढ़ाते, हमें पता ही नहीं चलता है कि जैसे आपने बताया कि विघ्नहर्ता जो छोटी-छोटी चीज़ें थी, जब स्वरूप बड़ा कर लिया, तो वो कहीं न कहीं हमारा जो विकार होते हैं जिसको हम ईगो, गिल्ट, फ़ियर ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब हम अपने नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं जी। और वो हमारे जो आगे का पाथ है वो ईज़ी हो जाता है। तो सर जैसे आपने अभी बात की थी कि आपकी दादी की मृत्यु हुई थी, तो आप मेडिटेशन करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं। तो आपकी जब दादी की डेथ हुई तो उस समय पे आपने उस डेथ को कैसे एक्सेप्ट किया? किस नज़रिए से आपने उस डेथ को देखा? क्या इससे मेडिटेशन में आने से पहले भी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जो आपको बाद में पता चला हो कि एक्चुअली डेथ कुछ होती नहीं है? तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आई थिंक बचपन में मैंने अपने बड़े पापा जी की डेथ देखी थी, पर बचपन से ही मुझे डेथ के लिए कोई दुःख नहीं था कभी भी। आई थिंक वो पास्ट लाइफ़्स के ज्ञान से ही शायद वो चीज़ आई कि कभी भी मुझे डेथ से डर नहीं लगता था, ना ही कभी-कभी दुःख था कोई। मैंने बड़े पापा जी की डेथ देखी, मैं बहुत छोटा था, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं उनसे बहुत प्यार करता था, बट मैं कुछ ख़ास रोया नहीं। मैं गया साथ में सबके, जबकि उन्होंने बोला बच्चे को लेके मत जाओ, बच्चे रोएँगे एक्सेट्रा, लेकिन मैं फिर भी गया ज़िद करके कि मुझे देखना है। और फिर मुझे याद है कि एक एक्सपीरियंस कि मैं वाराणसी गया था और वाराणसी पे भी घाट पे जहाँ पे सब जल रही होती है लाशें, बहुत लोगों को अलग-अलग इमोशंस फ़ील होते हैं, कुछ फ़ील होता है। मुझे कभी भी डेथ से वो डर नहीं लगा। मुझे हमेशा अट्रैक्शन होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो कुछ इंटरेस्टिंग शायद शुरू होगा जो मेरे को जानना है क्या होता है। उसके बाद इतनी सारी कहानियाँ हमने पढ़ी, देखी कि आफ्टर डेथ क्या होता है, कैसा होता है। और तो उससे रिलेटेड मुझे कभी कोई दुःख नहीं था, कभी कोई वो नहीं था और पीएसएसएम में आने के बाद तो मुझे और समझ आया कि लाइफ़ बिफोर लाइफ़ एंड लाइफ़ आफ्टर डेथ, ये साइकिल चलता ही रहेगा। इस साइकिल को कभी ख़त्म कोई कर नहीं सकता और बॉडी में आना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वो सोल को समझना इज़ इम्पोर्टेंट। तो जब दादी गईं, ऑफ़ कोर्स सब बहुत सारे लोग रो रहे थे। मैं बस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था विद ऑल टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीबॉडी, कि सबका ख़्याल रख के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। बट मुझे कभी दुःख, कभी दर्द, कभी वो अटैचमेंट, लेकिन मैंने अपनी चीज़ को टेस्ट भी किया, क्योंकि दादी के बाद अब मेरे पेरेंट्स भी हैं या कोई लव्ड वन हो और पास हुआ है, अगर वो चला गया तो? जैसे अब सर बॉडी जब छोड़े थे, तब बहुत एक 1 मिनट के लिए धक्का लगा था, क्योंकि गुरु हैं, प्यार बहुत करते थे, एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत सारे माइंड में थॉट्स थे कि कभी देखा नहीं था उन्हें ऐसा, तो उस टाइम पे धक्का लगा था। बट जो वो सिखा के गए हैं, उसको प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि वही सत्य है। तो वो भी फिर हमने डिसॉल्व करा इतने टाइम बाद कि वो हर जगह है ना, गुरु तो बॉडी में है ही नहीं, वो तो सिखा के ही गए हैं कि मैं हर जगह हूँ। तो फिर अब बॉडी वाला फ़ेज़ खत्म हुआ है, बस वो चैप्टर खत्म हुआ है, अब नया चैप्टर शुरू हुआ है। और आप मानेंगे उस चैप्टर खत्म होने के बाद जो नए चैप्टर शुरू हुआ है, उसमें बहुत सारे मास्टर्स का असेंशन, बहुत सारे मास्टर्स की एनर्जीज़
बहुत सारे मास्टर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डीप हो गई है। जी, जैसे आपने बोला कि सर चले गए हैं लेकिन वो जो मार्ग देके गए हैं उस मार्ग पे सब लोग चल रहे हैं और सब लोग आगे ये कोशिश भी करते हैं कि जो भी आसपास का सर्कल है, जो भी आसपास के लोग हैं, उन तक भी वो मार्ग को पहुँचाएँ। तो सर के जो पीएसएसएम के माध्यम से 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उसमें से एक ध्यान करना, स्वाध्याय करना, शाकाहार बनना और सज्जन सांगत्य करना। तो इनमें से आपने काफ़ी सारे पर हमें बताया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, लेकिन हमने शाकाहार पे बात नहीं करी है, तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या आप ध्यान में आने से पहले से शाकाहार थे या फिर आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा है? तो ध्यान में पहले से मैं नॉन वेजिटेरियन ही था। मेरी फैमिली में नॉन वेजिटेरियन सब लोग खाते थे, नॉन वेज बनाते थे। मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाता भी था, क्योंकि किसी ने कभी ज्ञान दिया नहीं था कि ये सही है या गलत है। इतना प्रेवलेंट है नॉन वेज कि लोगों को नॉर्मल लगता है खाना। लोगों को लगता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। वो अवेयरनेस ही नहीं है हम लोगों के अंदर। तो नॉन-वेज खाते थे, नॉर्मली खाते थे और देखता था मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे फादर मुझे जाने भी नहीं देते थे बहुत बारी कि मैं देख रहा हो क्या रहा है अंदर? क्योंकि आप बाहर से जब आप कलेक्ट करते हैं, वो तो आपको पॉलीथीन में मिलता है, तो अंदर क्या हो रहा है? मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी एज़ अ चाइल्ड। वो कहते थे नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना। बड़े होके उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि ऐसे मारते हैं, तो देखना नहीं है, देखोगे तो फिर तुम कभी खा नहीं पाओगे। तो ये सब क्वेश्चन्स मेरे माइंड में आते थे कि अगर मैं देख लूँगा किसी को मरते हुए और खा नहीं पाऊँगा, तो खाना ही क्यों है? लेकिन मेरे पेरेंट्स या सोसाइटी का प्रेशर इतना रहता है और अनअवेयरनेस इतनी ज़्यादा है और उसको पकड़े हुए हैं लोग, उस नेगेटिविटी को, उस डार्कनेस को अपनी, कि नहीं जी, हमने तो खाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं था, मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी जानने की कि क्या सत्य है, क्या नहीं है। तो जब मैं रिलीजियस होना थोड़ा शुरू हुआ, जब मैं मंदिर जाना शुरू हुआ, तो मैंने अपने आप ही फिर अब नॉन-वेज छोड़ दिया। जब मैंने छोड़ा, तो मेरी मदर ने छोड़ दिया। मेरी मदर ने छोड़ा तो हम लोगों ने डिसाइड करा घर में नहीं बनेगा। अगर किसी को खाना भी है तो बाहर जाके कोई खाएगा, घर में बिल्कुल नहीं बनेगा। और धीरे-धीरे करके मेरी पूरी फैमिली ध्यान, अब वो भी ध्यान करती है, जिन्होंने मेरे को एक बारी ध्यान करने के लिए बैन करा था, वो सब भी ध्यान करते हैं आज। और वो लोग सब लोग वेजिटेरियन हो गए हम। एग्स, मीट, फिश सब चीज़ें छोड़ के हमारे घर में सब लोग वेजिटेरियन हैं। चाहे जान पे बनाए, लेकिन नॉन-वेज नहीं टच करना। वही है, क्यों आप किसी को, क्योंकि उसका जो कर्म है, इतना डेंस है और नहीं पता चलता। और मैंने जब मैं ध्यान में आया, जब नॉन-वेज और वेज के बारे में मेरे को पता चला, ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में पता चला, खुद की ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखी, तो मैं यूजुअली हर किसी को वेजिटेरियनिज़्म के बारे में बताता भी था। सर ने हमेशा बताया था कि हम लोगों को सिर्फ़ बता सकते हैं, चॉइसेस उनकी खुद की हैं, जिनको जो करना है, तो बताता था। बहुत सारे दोस्त मेरे मेरे पास आते थे एंड बिकॉज़ मैं थोड़ा ईज़ी हूँ बात करने के लिए, तो शेयर करते थे अपनी लाइफ़ के बारे में। कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैं उनसे कहता था कि जो मैं आज व्यूअर्स से भी कह रहा हूँ, अगर आप में से कोई नॉन-वेज खाता है, आपकी कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी? 70 साल, 80 साल जिएँगे, 50 साल जिएँगे या 100 साल जिएँगे, जो भी है। आपके पास 30, 40, 50 साल अभी भी हैं लाइफ के, अगर यंगस्टर्स देख रहे हैं, राइट? आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो मैं अपने सभी दोस्तों को एक्सपेरिमेंट दिया था, कि आप 3 साल के लिए बिल्कुल नॉन-वेज छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए, नॉन-वेज खाना ही नहीं है। अगर वो 3 साल में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखता, तो आपके पास फिर भी 48 इयर्स, 37 इयर्स, कुछ कुछ 30-50 साल फिर भी बचे हैं खाने के लिए। खाइए फिर। जब मैं अपने दोस्तों को भी ये चैलेंज देता था, फ़ॉर्च्यूनेटली जितने भी लोग मुझे मिले, वो अच्छे मिले, उन सभी ने चैलेंज एक्सेप्ट करा और वो दिन और आज का दिन है, वो सभी लोग वेजिटेरियन खुद से ही बन गए। मेरे को पुश करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, उन्हें खुद ही समझ आ रहा है कि उनके अंदर क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। वो मुझे बोलते हैं कि इतना कभी पीसफुल फ़ील ही नहीं करा, ऐसा लग रहा है कि एंग्ज़ायटी है ही नहीं। और पहले लगता था कि 24 घंटे एंग्ज़ायटी है। मेरे को उनके पेरेंट्स के कॉल आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं, तूने क्या जादू करा हमारे बच्चे पे कि उसने नॉन-वेज छोड़ दिया है? वो शुक्रगुज़ार हैं कि हम कह रहे थे कब से छोड़ने के लिए, क्योंकि ये रोज़ सुबह, शाम, दोपहर सिर्फ़ नॉन-वेज ही खाता था। अभी क्या? तो ऐसे बहुत सारे, मतलब ये चीज़ हमारा पीएसएसएम का बहुत बड़ा पिलर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, चॉइसेस आपकी हैं। बट जो लॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल माइंड है, उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट है। 2-3 साल के लिए छोड़ के देखिए, फिर 50 साल खाइए।
तो सर अभी जैसे प्रिंसिपल्स की हमने बात की तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे पत्री सर ने बहुत सिंपल ही कर दिया है कि हमें 4 प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर दिया कि हम इन चारों को फॉलो करेंगे तो धीरे-धीरे हम आगे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर बढ़ सकते हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने हाथ में क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, लेकिन आपने शुरुआत में ये बोला था कि आप ऐसी एक्सटर्नल चीज़ों पे कोई कुछ बिलीव नहीं करते हैं। बट ये क्रिस्टल्स आपने जो पहने हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है? ये क्या हेल्प करते हैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में? तो क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष ये सब चीज़ें कैटलिस्ट होती हैं। ये चीज़ें हेल्प तो ज़रूर करती हैं, बट इन चीज़ों से मैं अटैच नहीं हूँ। ये जर्नी में मेरे बहुत टाइम बाद आए क्रिस्टल्स। मुझे भी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था, क्योंकि रिलिजन में ये पुखराज पहन लो, ये सब के थ्रू मैं निकला था और मैंने सब चीज़ें पहनी थी और चेंजेस कुछ आए नहीं थे। तो मैं ऐसे चीज़ों पे यकीन करता नहीं था। तो आज भी जो मैंने क्रिस्टल पहना है, वो क्रिस्टल मैं अभी भी उतार के छोड़ सकता हूँ। मैं उससे अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है, ना उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी है मेरी इमोशनली। लेकिन हाँ, क्रिस्टल्स काम करते हैं, नहीं करते, ये मैंने टेस्ट करा खुद से। कैसे काम करते हैं, क्रिस्टल्स क्या होते हैं? वही एक्सपेरिमेंट माइंड जो पत्री जी बोल के गए कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनो। तो वो मैंने अपने टेस्टिंग करी और उसमें देखा कि क्रिस्टल्स मेरे साथ कौन-सा क्रिस्टल है जो मेरे को सूट कर रहा है, कौन-सा मेरे साथ काम कर रहा है। तो मैंने लेके देखा, पहले एक छोटा क्रिस्टल लिया, रोज़ क्वार्ट्ज लिया, देखा कि क्या हुआ लेने के बाद, चीज़ें कैसे चेंज हुई, कैसे चेंज नहीं हुई, अंदर मेरे क्या चेंज हुआ, बाहर क्या चेंज हुआ, वो सब चीज़ें मैंने एज़ एक्सपेरिमेंट इनसाइट्स नोट करी, चीज़ें देखी और फिर मैंने देखा अच्छा कौन-सा ये क्रिस्टल काम कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा और उसके हिसाब से फिर मैंने क्रिस्टल के साथ अलग-अलग एक्सपीरियंस करे। सबसे एक बहुत मेन क्रिस्टल एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ, वो हुआ दिल्ली में। हाँ, एक प्रोग्राम ही था पीएसएसएम का और प्रदीप सर हैं, जो एक क्रिस्टल के साथ आए थे सिंगापुर से। तो वो क्रिस्टल के साथ हमें ना ध्यान करने का मौका मिला अलग से और आप मानिए वो क्रिस्टल नेचुरली फ़ॉर्म होते हैं, उनकी ज्योमेट्री इज़ अमेज़िंग, आप उन्हें देखेंगे तो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो एक बड़ा-सा क्रिस्टल है वो और सर ने भी बोला कि मिनरल किंगडम अलाइव है, क्रिस्टल्स अलाइव हैं, राइट? पत्थर सब सबके अंदर कॉन्शियसनेस है, सब कुछ अलाइव है। तो वो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि वो क्रिस्टल उनके पास आया कैसे। फिर हम सब ने ग्रुप था हमारा छोटा-सा, हम सब ने ध्यान करा क्रिस्टल के आस-पास बैठ के। तो मुझे विज़न्स में दिखा कि ये क्रिस्टल एटलांटिस के टाइम का है। वो एनर्जी को चैनल कर रहा है वो, एटलांटिस के टाइम का एनर्जी और हमें नहीं पता इस 2 आँखों से कि दुनिया में क्या-क्या चल रहा है। पीछे का काम बहुत चलता है, जिससे आगे का काम हमें चीज़ें दिखती हैं। तो मुझे भी बहुत सारे वो एक्सपीरियंसेस दिखे एटलांटिस के। आई थिंक मेरा भी लाइफ टाइम कहीं न कहीं रहा होगा एक। तो मुझे वो एक्सपीरियंसेस दिखे और आँखें खुली और फिर मास्टर पल्लवी जो मेंटर है मेरे, उन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, हम सब चुप थे। उन्होंने बोला मुझे ना एटलांटिस दिखा और मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये क्या हुआ? उन्होंने बोला ये क्रिस्टल वहाँ था और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली सेम मेरे को कैसे एक्सपीरियंस आया। इसका मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ सत्य है कि वो जो क्रिस्टल है, वो उस टाइम की एनर्जी या वो उसी टाइम का है जो चैनल कर रहा है चीज़ें। तो ऐसे करके धीरे-धीरे एक्सपीरियंसेस मुझे और हुए क्रिस्टल्स के साथ। तो मैंने रोज़ क्वार्ट्ज के साथ, टाइगर आई के साथ पाइराइट के साथ और अब तो क्रिस्टल्स मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी हो गए हैं, लोग लेने लग गए हैं, एवरीडे पहनने लग गए हैं। लेकिन हाँ, कहने का मतलब सिर्फ़ यही है कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पायरेट पहनेंगे तो वेल्थ आएगा। आजकल ऐसे ही बेचा जा रहा है पायरेट, राइट? वेल्थ को समझना पड़ेगा, अबंडेंस को समझना पड़ेगा। अबंडेंस अगर आप सिर्फ़ या वेल्थ को सिर्फ़ आप पैसे के लिए तोलते हैं, तो आप पायरेट का पूरा महल बना लीजिए। आपके पास शायद ₹2 एक्स्ट्रा आ भी जाएँ, बट ना वो टिकेंगे, ना वो रहेंगे, ना आप दोबारा कमा पाएँगे। क्योंकि वो जो है वो कैटलिस्ट है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। स्पिरिचुअली अगर आप अबंडेंस और वेल्थ सीख लेंगे, तो आपके पास पैसे हैं या नहीं है, अबंडेंस आपको समझ आ जाएगा। अबंडेंस में आप जीना शुरू कर देंगे और जब आप उस वाइब्रेशन में जीना शुरू कर देंगे, तो ऑफ़ कोर्स आपके पास पैसे, अपॉर्च्युनिटीज़ धीरे-धीरे अपने आप अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएँगी। दुनिया वर्क करती है लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे। अगर आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो वो नहीं होगा। सिमिलरली जैसे चैनलिंग के बारे में भी है, अगर गणेश जी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर मैं एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो उनसे कनेक्ट करना मुश्किल है। तभी ध्यान बना है कि अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करो, अवेयरनेस हाई करो, एनर्जीज़ हाई करो और ताकि तुम एटलीस्ट 4 स्टेप्स तो आगे बढ़ो, फिर वो 2 स्टेप नीचे आ जाएँगे। बट वो 10 स्टेप आपके लिए नीचे हैं और आप बोले जी नहीं, हम तो नहीं हिलेंगे यहाँ से, वो सही नहीं है। तो सर जैसे आपने क्रिस्टल्स की बात की, आपने बोला क्रिस्टल्स लाइव है। पत्री सर पिरामिड्स के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते थे और आज तो इंडिया में, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे पिरामिड्स बिल्ड हो चुके हैं। तो आपका कोई अपना एक्सपीरियंस पिरामिड के साथ रहा है? एक तो सर ने इतने सारे हमें चीज़ें दी हैं जिसके लिए हम बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि सर ने ये सब चीज़ें हमारे साथ शेयर करी, जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज़ हैं।
और आई थिंक मेरा भी कहीं न कहीं गीज़ा पिरामिड के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन हमेशा मेरे को फ़ील होता रहा, उस स्ट्रक्चर के साथ। और पिरामिड्स के साथ भी मैंने काफ़ी ध्यान किया क्योंकि सर ने बोला था कि पिरामिड्स में ध्यान करने से 3 गुना आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो मैंने करके देखा एक्सपेरिमेंट कि ऐसा होता है, नहीं होता। पिरामिड के नीचे बैठने से एज़ अ कैप लगाने से या बड़े पिरामिड के अंदर बैठने से एक्चुअली आपका ध्यान और गहरा होता है, एक्सपीरियंसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं। एक्सपीरियंसेस के मामले में पिरामिड में मैंने ये भी देखा कि हर पिरामिड में एक कॉन्शियसनेस है। ऐसा नहीं है कि पिरामिड्स या कुछ नॉन लिविंग चीज़ें हम देखते हैं उनके अंदर कॉन्शियस नहीं है, और खासकर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जैसे पिरामिड्स हैं, इनके अंदर कॉन्शियसनेस है। बैंगलोर वैली का पिरामिड है, हैदराबाद में करताल में पिरामिड है। तो यहाँ पे पिरामिड्स के अंदर कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस से मैं कनेक्ट कर पाया और देख पाया, तभी मुझे पता चला। और फिर एज़ यूजुअल मेरे को वो एक्सपीरियंस आता था, तो मैं हमेशा भागता था पूछने के लिए कि क्या ये सही है, गलत है? क्योंकि मुझे गलत रास्ते पे जाना नहीं। तो वो पूछना बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहता था। तो मेरी मेंटर ने भी बताया कि हाँ, हर पिरामिड के अंदर बहुत एक मास्टर्स आके बैठते हैं, सोल्स आके बैठती हैं। एक कॉन्शियसनेस आके काम करती है हर पिरामिड के थ्रू। इसलिए पिरामिड बनाना थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक पोर्टल्स बन जाएँ आपके घरों में, हर जगह-जगह। इस धरती पे जो लाइट को आना है उस वो आ सके, वो रास्ता बनाने के लिए। तो सर आपकी हमने जर्नी सुनी, कैसे आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल था, आप डिप्रेशन में थे, इतनी नेगेटिविटी थी, लेकिन सब चीज़ों को डील करते हुए आज आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आज जैसे और भी ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिव होंगे, जो डिप्रेशन से जूझ रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। आप आज उनकी हेल्प कैसे करते हैं? कैसे आप जो पत्री सर ने ये मार्ग सबको दिया है, जो आप तक पहुँचा है, तो आप आगे दूसरों तक कैसे पहुँचा रहे हैं? सो हमारा गोल यही है, जो सर सिखा के गए हैं उसको आगे लेके जाना। एंड उसके थ्रू जो नॉलेज है, विज़डम है, वो मेरे मेंटर की है, मास्टर पल्लवी की। और हमने शुरू करा है समथिंग कॉल्ड सोल नेटवर्क। तो ये सोल नेटवर्क का जो वर्ड भी है, ये मुझे ध्यान में आया था कुछ साल पहले, और मुझे नहीं पता था कि ये वर्ड क्या है, इसके पीछे का मीनिंग क्या है और क्या करना है। मैंने उनको ये वर्ड बताया, उन्होंने बोला वेट करो, देखो क्या आता है। और आई थिंक कुछ करीबन 2 साल बाद मेरे को क्लैरिटी आई कि सोल नेटवर्क का पर्पस क्या है, ये वर्ड है क्या और इसके पीछे काम क्या होना है। तो वो काम मैंने प्लान्स बनाए चीज़ों के, और सोचा कि क्या हो सकता है एक्सेट्रा। आइडियली यही था कि जो मेटाफिज़िक्स है दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे आप चैनलिंग की हमने बात करी, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बात करी, ये बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो कैसे इन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके लोगों तक लेके जा सके, लोगों को सिखाया जा सके। क्योंकि आप मानेंगे, जितने भी लोग हमारे पास आते हैं कोर्सेज़ करने या सीखने आते हैं, नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं, नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं, और सभी के पास कोई ना कोई बहुत ही अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। तो डज़न्ट मैटर कि आप कौन हैं, मेल, फीमेल, ऐज डज़न्ट मैटर, आपका टाइटल क्या है डज़न्ट मैटर, आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं क्योंकि वो सोल की देन है। तो जो सोल पावर है, वो वापस लेके आना चाहते हैं सोल नेटवर्क के थ्रू। और सोल नेटवर्क के थ्रू हम बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे ऑडियो कोर्सेज़ हैं, लाइव कोर्सेज़ हैं जो हम करते हैं। कर्म चक्रव्यूह के ऊपर अभी लाइव कोर्स चल रहा है। असेंशन के ऊपर एक लाइव कोर्स चल रहा है। और जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, चैनलिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, साइकिक एनर्जीज़ क्या होती हैं, ऑरा कैसे समझा जाए, चक्रास कैसे समझे जाएँ, लाइफ आफ्टर डेथ कैसे समझा जाए। ये जितनी भी रिसर्च मास्टर पल्लवी उनकी है 20 साल की, वो सारी रिसर्च हमने ऑडियो कोर्सेज़ के थ्रू लगाकर लोग यहाँ पे सुनते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं और फिर अपने आगे की क्लैरिटी लेते हैं। जी, सर आपने जैसे असेंशन का नाम लिया, तो बाकी टर्म्स तो समझ में आ रही, लेकिन ये असेंशन क्या होता है? सो असेंशन बहुत चीज़ नई है, जो आई थिंक पतरी जी जिसके लिए आए थे बॉडी में, वो है हमारे साथ अभी भी, वो एनर्जीज़ अभी भी हैं। बट जिसलिए वो बॉडी में आए थे वो थे असेंशन, धरती को असेंशन में लेके जाना। तो यूजुअली क्या होता है कि हमने ये देखा है, सुना है कि हर एक काल होता है और काल चक्र को एंड होना होता है, और एंड में यूजुअली डिस्ट्रक्शन होता है धरती का, हम सभी का, क्योंकि ह्यूमैनिटी ने एक साथ लाइट को चूज़ नहीं करा या नहीं कर पा रही। इस बार क्या हुआ है कि धरती 3D रियलिटी से 5D रियलिटी में मूव कर गई है, और वो हेल्प जो हुई है वो इसी वजह से हुई है बिकॉज़ ऐसे मास्टर्स धरती पे आए हैं। पत्री जी धरती पे आए, बॉडी ली, हम लोगों को ध्यान सिखाया, हम लोगों को बाहर निकाला, और हम धीरे-धीरे अब पीएमसी के थ्रू, अलग-अलग चीज़ों के थ्रू अब बाकी लोग देखकर ध्यान कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं चीज़ों से। तो धरती जो है उसकी अपनी एवोल्यूशन चल रही है। तो वो 3D से 5D डायमेंशन में जा चुकी है। व्हिच मीन्स कि धरती की जो वाइब्रेशंस हैं,
वो बढ़ गई हैं। अब हम देख रहे होंगे कि ट्रूथ ना छुप नहीं रहा, चाहे वो गवर्नमेंट्स के बारे में हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स के बारे में हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो। बहुत तेज़ी से जो सत्य है बाहर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। हर चीज़ तेज़ हो गई है और वो आता जा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि हम सभी लोग 5D 5 डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस टाइम अगर आप ध्यान करते हैं, इस टाइम अगर आप चाहते हैं कि मैं मोक्ष को पा लूँ या उस चीज़ को समझना शुरू करूँ कि प्रैक्टिकैलिटी में मोक्ष का मतलब है क्या? या हायर सेल्फ का मतलब है क्या? या हायर सेल्फ से भी ऊपर कुछ है? तो जो जानना चाहते हैं, मैं बताता हूँ कि हायर सेल्फ से भी ऊपर है। वो मुझे भी अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले ही समझ आया, पता चला है, जब मैं बैठ के और रिसर्च अपनी मेंटर के साथ उनकी रिसर्च देखी, समझी, एक्सपीरियंस करी। तो ये सब चीज़ें समझने का टाइम यही है। ऐसा टाइम धरती पे पहले कभी नहीं आया। एनर्जीज़ इतनी हाई है कि अगर आप चाहें कि आपके कार्मिक बॉन्ड्स को ख़त्म करना है, डिसॉल्व करना है, तो यही टाइम है सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को डिसॉल्व करने का। सिर्फ़ इस लाइफ़ टाइम के नहीं, पुराने लाइफ़ टाइम्स के भी। तो उसके लिए यही बहुत अच्छा टाइम है कि आप ध्यान कीजिए, चीज़ें समझिए और अपनी जो जर्नी है उसको एक्सेलरेट करिए। उसको असेंशन बोलते हैं कि अभी हम लोग कहीं एक मूल चैतन्य से टूट के नीचे आए बॉडी में। अब हम असेंशन कर रहे हैं, वो डिसेंशन था हमारा, नीचे आ गए थे। असेंशन अब इस बॉडी को लेकर ही, इस कॉन्शियसनेस को लेकर, जो कॉन्शियस माइंड है, इसको ही लेकर हम वापस ऊपर चढ़ने की जो जर्नी है स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा, वो है असेंशन। तो वो टाइम है अभी धरती पे। तो जैसे हमने सीखा कि असेंशन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा धरती पे हैं और यही सही टाइम है कि सब लोग असेंशन को समझें और असेंशन की एनर्जीज़ को लेके अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व करें और आगे बढ़ें। तो इसी टॉपिक के ऊपर मेरी मेंटर जो है मास्टर पल्लवी, उन्होंने बुक भी लिखी है जो कि जल्दी आने वाली है। उस बुक में और डिटेल्स हैं जो मुझे समझ आई हैं कि हम लोगों का एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू होता है। मोनाड करके एक टर्म होती है, हायर सेल्फ करके टर्म होती है, सोल एक्सटेंशंस करके टर्म होती है। तो ये एक सोल फैमिली होती है और असेंशन का मतलब यही होता है कि हम लोग घर वापसी जाएँ, उस मूल चैतन्य की तरफ वापसी जाएँ। लेकिन उसके अंदर जो स्टेजेस होते हैं, उसके अंदर डायमेंशंस बहुत सारी होती हैं। उसके अंदर इनिशिएशंस बहुत सारी होती हैं। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा-सा डीप टॉपिक है, लेकिन जब लोग सुनते हैं, समझते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, यही है जो ट्रुथ है। जो मैंने भी अभी कुछ महीने पहले ही उनसे सीखा, समझा, जो हम असेंशन के कोर्सेज़ में भी सीखते हैं कि मोनाड क्या होता है, हायर सेल्व्स क्या होते हैं, उसके बाद सोल एक्सटेंशंस क्या होती हैं और क्या करना होता है असेंशन में एग्ज़ैक्टली हमें। सबसे पहला एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा कि असेंशन का मतलब होता है कि आपके डेंस कर्मास व्हिच इज़ मोर देन 50%, 52 से 54% के डेंस कर्मास डिसॉल्व होने चाहिए। तो आप असेंशन 5D के एनर्जीज़ में जाके स्टेप इन करते हो, वरना आप 3D या 4D में ही हैं। इसका मतलब यही है कि जितने भी कार्मिक बॉन्ड्स आपके हैं, उनको आप समझो, उसके एनर्जी को डिसॉल्व करो। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको सर्टिफ़िकेशन देगा आकर कि जी आपने 5D असेंशंस कंप्लीट कर लिया। वो आपकी सोल आपको खुद दिखाएगी। सो ऐसे ही काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ आएगा। रिसेंटली असेंशन से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मुझे हो रहे हैं। असेंशन में जाने से पहले मुझे काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे पता चला कि असेंशन इज़ माय नेक्स्ट गोल, जो मैं सीख रहा हूँ अपने मेंटर से, जो समझ आ रहा है आस-पास चीज़ें कि यही करना है। उसके अंदर मुझे एक मल्टी डायमेंशनल सेल्फ का भी एक्सपीरियंस आया, जो मुझे बाद में क्लैरिटी आई कि ये मल्टी डायमेंशनल सेल्व्स हैं। जैसे हमारी धरती पे हर एक धरती पे एक कंट्री की गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे होती है, सुप्रीम लेवल ऐसे करके हर लेवल पे कोर्ट्स होती हैं। ऐसे ही एग्ज़ैक्टली गैलेक्सी में भी होती है। गैलेक्सी में भी गवर्नमेंट्स हैं, गैलेक्सी में भी हर किसी का काम निर्धारित है। बट वो काम निर्धारित में कोई ब्राइबरी नहीं लेता, जैसे यहाँ पर चीज़ें होती हैं। वो सारी नेगेटिविटी नहीं होती बस। लेकिन सबके पास अपना-अपना काम होता है। तो उसके अंदर मुझे एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस आया था कि मैं काफ़ी हाई सोल्स होते हैं कुछ, उनके साथ उनके कोर्ट में एज़ अ किड गया और मैंने लाइट का एक शावर लिया। तो ये कुछ ऐसे-ऐसे डीप एक्सपीरियंसेस हैं, जब आप करते हैं तो आपको समझ धीरे-धीरे ही आएगा वो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट यही एक चीज़ है जिस पे अभी सभी को, जो सीरियस स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जिन्हें मोक्ष, एनलाइटनमेंट, ये सब जो टर्म्स हैं, इनको समझना है कि एग्जैक्टली है क्या और पाना है। असेंशन के बारे में सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मास्टर पल्लवी की बुक असेंशन के ऊपर बहुत जल्दी आने वाली है, जिसके अंदर इनिशिएशंस के बारे में उन्होंने बात करी है। तो वो बुक भी आप पढ़िए। उसमें 100% एनर्जी कोड्स हैं, उनकी हायर सेल्फ और उनके मोनाड से डायरेक्टली वो काम हुआ है। रिसेंटली मेरे को ये भी पता चला कि जो सोल नेटवर्क का मिशन है, वो उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट है कुछ 10,000 लोगों से।
जिनका वो मोनाड और हायर सेल्फ एक्टिवेट करेंगे और हेल्प करेंगे एक्टिवेट करने के लिए। तो जो लोग कोर्सेज़ करने आते हैं, उनको ये नहीं पता कि ज़ूम के ऊपर कोर्स तो वो कर रहे हैं हमारे साथ, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। बट ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड में एस्ट्रल बॉडी के साथ मास्टर पल्लवी भी उनके साथ काम करती हैं। ये जो एनर्जी वर्क है, ये समझना बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है इसको समझने में, बट गाइडेंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, आपकी साधना के थ्रू आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। एक और बुक का मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर, वो है सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स। ये है वरलक्ष्मी मैडम की बुक, जिसके अंदर पत्री जी ने जो एनर्जी वर्क धरती पे किया, क्योंकि सर हम सभी जानते हैं बहुत सिंपल रहते थे, बहुत सिंपल। उन्होंने कभी कुछ दिखाया नहीं, कपड़ों के मामले में, प्रॉपर्टीज़ के मामले में या कोई शक्तियों के मामले में, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सोबर रहते थे। लेकिन जो मास्टर्स समझ पाते थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो एनर्जी वर्क हुआ है, उसके बारे में कुछ-कुछ चीज़ें उस बुक में सर ने ही अलाउ करा है मैडम को लिखना, और उस बुक के अंदर उन्होंने लिखा है। तो जो असेंशन का ग्राउंड वर्क इतने सालों से चलता आ रहा है, जो पीएसएसएम ने करा है, काउंटलेस मास्टर्स, रैलीज़, मेडिटेशन इवेंट्स, ये सब चीज़ें करी हैं। ये फिज़िकली हमें सिर्फ़ रैली दिखती है वेजिटेरियनिज़्म की, या फिज़िकली हमें दिखता है कि लोग बैठ के बस ध्यान कर रहे हैं 100 लोग साथ में आके। हमें नहीं पता पीछे एनर्जी एक्टिवेशंस क्या हो रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहे हैं। वो जो काम है, वो ये बड़े-बड़े मास्टर्स जिन्हें एनर्जी का नॉलेज है, वो करते हैं। और उस बुक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जिसमें पत्री जी ने क्या किया है, उनका उनका कंट्रीब्यूशन हम सभी की लाइफ में, धरती की लाइफ में क्या रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो ये असेंशन का पीरियड है, हायर सेल्फ, मोनाड के साथ मिलने का पीरियड है। हमारी ही 7 बॉडीज़ हैं, 7 बॉडीज़ के आगे है, हायर सेल्फ है, मोनाड है, इनके साथ इंटीग्रेट करने का टाइम यही है। जी। सर, आपने काफ़ी डीपली अभी समझाया। इसके साथ ही मैं पैरेलल यूनिवर्स को भी थोड़ा समझना चाहूँगी कि पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है? जैसे आपने बोला कि अलग-अलग स्टेट्स हैं, क्या पैरेलल यूनिवर्स भी इसी से कनेक्टेड है या वो कुछ अलग है? तो पैरेलल यूनिवर्स एज़ अ कॉन्सेप्ट एग्ज़िस्ट करता है। मल्टी डायमेंशनल सेल्स भी होते हैं हमारे, पैरेलल लाइव्स भी होती हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस भी होते हैं। सभी के पैरेलल यूनिवर्सेस या बॉडीज़ होंगी, ज़रूरी नहीं है। ये आत्मा के अंदर जितना ज्ञान होता है, जितना लाइट होता है, उस हिसाब से ही जो सोल होती है, वो अपने बॉडीज़ को क्रिएट करती है अलग-अलग यूनिवर्सेस में। तो एक एक्सपीरियंस मेरा पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड है, जो काफ़ी टाइम पहले मुझे आया था ध्यान में आने के बाद। उसमें था कि मैंने देखा एस्ट्रली कि मैं और मेरा एक दोस्त है, हम लोग किसी पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रैवल करने के बाद वो यूनिवर्स सेम हमारे यूनिवर्स की तरह दिखता है, सेम चीज़ वैसी ही दिखती है, बट उसके अंदर जो वहाँ का आकाश है, वो सही चॉइस नहीं कर पा रहा। जैसे कि कॉलेज में मैंने ध्यान को चूज़ किया और मैं आगे बढ़ा, तो जो वहाँ का आकाश है और जो मेरा दोस्त गया था, उसकी भी जो बॉडी है उस यूनिवर्स में, उधर भी फ्रेंड्स हैं हम दोनों। उधर हम दोनों ही सही चॉइस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें फ़ियर ज़्यादा है, गिल्ट ज़्यादा है, कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं, जिससे हम चॉइस नहीं कर पा रहे। तो हमने हमने वहाँ गए, हम लोगों ने वहाँ पे कुछ इंटरवेंशन किया। ये साउंड करेगा थोड़ा मूवी जैसा, बट ऐसा होता है। क्योंकि मूवी के भी जो आइडियाज़ हैं या जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो सारे के सारे एस्ट्रल प्लेन से ही हमें नीचे डाउनलोड्स आते हैं। कैसे सोच सकता है कोई इंसान कोई रैंडम कॉन्सेप्ट या रैंडम चीज़ या इन्वेंशंस, ये सब चीज़ें? ये एस्ट्रल वर्ल्ड में बहुत नॉलेज है। उससे हम धीरे-धीरे करके वो नॉलेज एक्सेस करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। हमने देखा कि हमने उस लाइफ़ टाइम में हमारे वाले सेल्व्स के साथ इंटरवेंशन किया। हम उनके सामने नहीं आए, हमने पीछे-पीछे से कुछ-कुछ चीज़ें करी ताकि वो सही रास्ते पे चल पाएँ, वो टाइमलाइन सही हो पाए थोड़ी और ये करने के बाद हम वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे हम अपनी डायमेंशन में, तो हमने देखा कि 2 मास्टर्स हमें रोके और उन्होंने हमें ये बोला कि जस्ट बिकॉज़ तुम्हें क्यूरियोसिटी थी समझने की, क्योंकि मुझे तो हमेशा कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहती है ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने की। वी वर अलाउड टू डू दिस। टाइम ट्रैवल, पैरेलल लाइफ ट्रैवल, लेकिन ये अलाउड वैसे ऑन जनरल बेसिस नहीं है। यू लॉ ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है पूरे यूनिवर्स में। कोई भी आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, सोल प्लान में इंटरफेयर नहीं कर सकता। कुछ भी हो रहा है आपके साथ, इसका मतलब वो सोल प्लान का पार्ट ही है, तभी वो हो पा रहा है। प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी में आपके पास एक थोड़ी कम अच्छी पॉसिबिलिटी हो, एक ज़्यादा बेहतर पॉसिबिलिटी हो, और आपके साथ अभी कम अच्छी पॉसिबिलिटी हो रही हो और बेहतर नहीं हो रही हो। ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी के साथ जो आपके सोल ने प्लान ना करा हो आपके प्लान के अंदर। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरा रहा, जहाँ पे काफ़ी मेरे को फुलफिलमेंट आई कि हाँ ठीक है, मैंने एक पैरेलल लाइफ एक्सपीरियंस देखा, समझा कि
पैरालाइज़ भी होती हैं। जी, सर इतना मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन, जो लोग अभी बिगिनर्स हैं या जो लोग कई टाइम से ध्यान भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी अगर चाहते हैं कि ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस उन्हें हो, एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस हो या फिर ये पैरेलल यूनिवर्स का एक्सपीरियंस, मतलब वैसे तो आपने कहा कि ये अलाउड नहीं है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करे, बट स्टिल जैसे हम बोलते हैं ना कि डेजा वू हो रहा है, ये सारे एक्सपीरियंसेस अगर कोई चाहे करना, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम खुद से कर सकते हैं या फिर जैसे आपने बोला था कि जब जो एक्सपीरियंस होना है वो तभी होगा? क्यूरियोसिटी रखिए और जो एक्सपीरियंस जब होना है वो तभी होगा। आप बस क्यूरियोसिटी और डिज़ायर रखिए कि मुझे एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, उसके बारे में नॉलेज गेन कीजिए और कुछ बुक्स पढ़िए, समझिए उस एक्सपीरियंस को। हो सकता है उस ऑथर को पढ़ के, उस मास्टर को पढ़ के वो एनर्जी कोड्स एक्टिवेट हो आपके अंदर ताकि आप वो एक्सपीरियंस कर सकें। बट एक्सपीरियंस के पीछे भागिए मत। मैं पैरेलल लाइफ़ के पीछे भी कभी भागा नहीं, मल्टी डायमेंशनल सेल्स के पीछे भी कभी भागा नहीं कि है, नहीं है, कौन है। मैं बस इसी सरेंडर में हूँ कि मुझे अपनी लाइट बढ़ानी है। मुझे अपना सरेंडर बढ़ाना है, मुझे अपने अंदर की डार्कनेस ख़त्म करनी है। तो बाहर के एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे साथ बहुत मास्टर्स, बहुत सपोर्ट है यूनिवर्स का इस टाइम पर। तो आपको एक्सपीरियंसेस आए ना आए डज़न्ट मैटर। क्या आप अपनी ज़िंदगी बुद्ध की तरह जी पा रहे हैं? क्या अंदर से आप साफ़ हैं? अगर हम इतना ही सिर्फ़ ध्यान देंगे तो बाकी सारे एक्सपीरियंसेस तो नेचुरल है आने। सर इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपके सुन लिए हैं और भी मन कर रहा है कि जानते जाएँ, बट कार्यक्रम को विराम देने का वक़्त हो गया है। लेकिन जाने से पहले आपका कोई मैसेज अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मेरा मैसेज सभी के लिए यही रहेगा कि असेंशन 5D एनर्जीज़ को समझिए। समझिए कि ये अपॉर्चुनिटी पहले कभी नहीं आई है। ये अपॉर्चुनिटी हमें दी गई है बाय द ग्रेटेस्ट मास्टर्स। बहुत सारे मास्टर्स ने काम किया है इसके पीछे, इसका फाउंडेशन रखा है। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। ध्यान कीजिए अच्छे से, साधना कीजिए अच्छे से, इनर वर्क करिए अच्छे से। एक्सपीरियंसेस के पीछे मत भागिए। अपनी अपनी सोल को समझिए, अपने सोल प्लान को समझिए और यही टाइम है जब आपके पास सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा है। इस चैनल के थ्रू, हम सभी के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ध्यान के थ्रू, जो पीएसएसएम ने, पतंजलि ने इतना सारा काम किया है, पिलर्स देखे गए हैं, वीडियोज़ हैं, इतनी सारी नॉलेज है। पढ़िए मास्टर्स को, समझिए, अब चॉइस आपकी है इस टाइम पर। सब कुछ अवेलेबल है हम सभी के पास कि हमें स्पिरिचुअलिस्ट बनना है, नहीं बनना है, हमें असेंशन समझना है या नहीं समझना है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। मोक्ष एनलाइटनमेंट बहुत ही करीब है सभी के लिए, अगर हम समझना चाहें, उसको पकड़ना चाहें। थैंक यू सर, कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने आकाश सूरी जी से यही सीखा कि कैसे हमें यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर कर देना है, एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना कितना ज़रूरी है, नॉलेज को बढ़ाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नॉलेज को बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी विकार हैं, चाहे वो ईगो हो, फियर हो, गिल्ट हो, ये सारे विकार हमें छोटे लगने लगते हैं और हम कॉन्शियसनेस को बढ़ा पाते हैं, क्योंकि हमारी अवेयरनेस इतनी नहीं है अभी कि हम उन विकारों को देख पाएँ। जब हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होने लगते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारा ध्यान करना होता है, स्वाध्याय करना होता है। पत्री सर के जो 4 मार्ग हैं, जो उन्होंने पीएसएसएम के माध्यम से हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन्हें फॉलो करना सबसे ज़रूरी है। यानी मेडिटेशन, स्वाध्याय, वेजिटेरियनिज्म को अपनाना और सज्जन सांगत्य करना, यानी अच्छे लोगों के साथ रहना, उनके एक्सपीरियंसेस सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम आत्मा की यात्रा कार्यक्रम से आपके लिए लेकर आते ही हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको भी हमारे सेंटर्स विजिट करने चाहिए। हमारे सेंटर जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.pmchindi.com पर, और साथ ही आप हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीएमसी ऐप पर आपको न केवल हमारे सेंटर की जानकारी मिलेगी, बल्कि आपको ध्यान कैसे करना है, ध्यान की विधि क्या है, आपको म्यूज़िक मेडिटेशन करना है, गाइडेड मेडिटेशन करना है, जिस भी तरह से मेडिटेशन करना है पीएमसी ऐप पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे शोज़ भी मिलेंगे। आत्मा की यात्रा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको ये पीएमसी ऐप पर भी मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पीएमसी ऐप पर प्राप्त होंगी, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आत्मा की यात्रा का ये कार्यक्रम आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आप आत्मा की यात्रा में कुछ जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई नया टॉपिक हम इस माध्यम से आप तक पहुंचाएं, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे किसी अन्य गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।